मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एवरेजेस में एएम एंड जीएम डिस्कस किया था, जिसमें हमने एएम की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी, वेटेड एएम भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, अनग्रुप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इन सब का जो है वो एएम जीएम जो है वो फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज की क्लास में जो है वो हम क्या करेंगे, एचएम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से जो है वो एचएम जो है फाइंड आउट किया जाता है अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए, या फिर जो है जब आपने वेटेड हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरीके से जो है वो वेटेड हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एवरेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एएम एंड जीएम जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जीएम जब आपने फाइंड आउट, एचएम जब आपने फाइंड आउट करना हो तो एचएम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आपको किस तरीके से जो है वो एचएम डिफाइन किया जाता है। इफ x1 x2 अप टू xn आर द n पॉजिटिव वैल्यूज, आर द n पॉजिटिव वैल्यूज, देन हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज, अगर आपके पास जो है ये x1 टू xn क्या है, आपके पास n पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो एचएम कैन बी डिफाइंड एज, एचएम को आप किस तरीके से जो है उसका फॉर्मूला लिखते हो, आपके पास एचएम का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इफ x1 टू xn आर n पॉजिटिव वैल्यूज, तो क्यों n पॉजिटिव वैल्यूज लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हमारे पास डाटा सेट में कोई वैल्यू ज़ीरो हो या नेगेटिव हो तो एचएम जो है वो हम कंप्यूट जो है वो नहीं कर सकते। जिस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी या नेगेटिव होगी, तो आप ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास, आपसे एचएम फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है और आपके पास ऑब्जर्वेशंस में कोई वैल्यू ज़ीरो है या नेगेटिव है, तो आप वहाँ पर लिख दोगे कि वी कांट फाइंड एचएम बिकॉज ऑफ वन वैल्यू इज ज़ीरो और नेगेटिव, जो भी आपके पास जो वो वैल्यू गिवन हो। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो एचएम का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ ओवर एक्स। यहाँ पर आपके पास जो है वो क्वेश्चन में क्या गिवन थी, क्लास इंटरवल्स गिवन थी, फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि आप जो है वो एचएम फाइंड आउट करें। ठीक है, ग्रुप डाटा है आपके पास, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसका किस तरीके से जो है वो एचएम फाइंड आउट करोगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एचएम का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ ओवर एक्स। ठीक है, तो समीशन एफ जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन थी उसको आपने सम अप किया, आपके पास 20 आ गया। अब x आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन हैं, आप इन क्लास इंटरवल्स को जो है वो क्या करोगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 3 आ जाएगा, 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरीके से आप ये वैल्यूज भी क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे, डेट इज 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 9। 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब f ओवर x फाइंड आउट करना है तो 2/3 आपके पास क्या आ जाएगा, 0.667। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, 6/6, आपके पास 1 आ गई, 9/8, सॉरी 8/9, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0.88। ठीक है, f ओवर x आपने फाइंड आउट कर लिया, इस कॉलम को आप सम अप करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आप जो है वो अब एचएम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, यूजर्स एंड बेसिक रूल्स टू अप्लाई हार्मोनिक मीन। कौन कौन से जो है वो रूल्स होते हैं जिसके थ्रू जो जब आप जो है वो क्या अप्लाई करते हो, हार्मोनिक मीन जो है वो अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या मेंशन है, इन एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियोज इन्वॉल्विंग स्पीड। ज्योमेट्रिक मीन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप जो है वो एवरेज फाइंड आउट कर रहे होते हो रेट्स या रेशियोज का, या आप इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहे होते हो, परसेंटेज आपके पास कोई गिवन होती है, तो वहाँ पर आप
किस से एवरेज फाइंड आउट करते हो? ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड आउट करते हो। या जब आपके पास कोई एवरेज मालूम करना हो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का, तो तब आप जीएम से जो है वो क्या करते हो? एवरेज फाइंड आउट करते हो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एवरेज की बात हो रही हो, रेट्स एंड रेशियोज के एवरेजेस की बात हो रही हो और वहाँ पर स्पीड इन्वॉल्व हो, टाइम इन्वॉल्व हो, डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, प्राइस इन्वॉल्व हो, ठीक है, या अमाउंट ऑफ मनी जो स्पेंड किया जा रहा है वो इन्वॉल्व हो, तो ऐसे केसेस में हम कौन सा एवरेज जो है वो यूज़ करते हैं? हार्मोनिक मीन जो है वो हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व। कौन से रूल्स जो हैं जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए जब हम क्या फाइंड आउट करें? हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या है? इफ द गिवन रेशियोज आर स्टेटेड एज एक्स यूनिट्स पर वाई, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपके पास? इफ द गिवन रेशियोज आर स्टेटेड एज एक्स यूनिट्स पर वाई, तो आप किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करोगे? मीन्स कि आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रेशो आर आई इक्वल्स टू एक्स आई डिवाइडेड बाय वाई आई, ठीक है। तो जब आपसे जो है वो आपने एवरेज रेशो जो है वो फाइंड आउट करना होगा, जब आपने, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? आप जो है वो फाइंड आउट करोगे समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन वाई आई, ठीक है। तो समीशन एक्स आई किसको शो कर रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ एक्स को शो कर रहा है, और समीशन वाई आई किसको शो कर रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ वाई को शो कर रहा है, ठीक है। अगर एक्स वेरिएबल आपके पास क्या हो? फिक्स हो, ठीक है। अगर वेरिएबल एक्स आपके पास क्या हो? गौर से सुनिएगा बात को, जब ये मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो आपको ये बात मज़ीद जो है वो क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। अगर ये वेरिएबल एक्स आपके पास क्वेश्चन में क्या हो? एक्स फिक्स, एक्स और वाई आपके पास क्या हो? वैल्यूज फिक्स हो। अगर क्वेश्चन में आपके पास एक्स और वाई वैल्यू जो है क्या हो? फिक्स्ड हो बिल्कुल, या कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो रही हो, ठीक है। फिक्स्ड हो या कांस्टेंट हो, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, तो करेक्ट एवरेज जो आप फाइंड आउट करते हो जब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो? फिक्स हो या फिर कांस्टेंट हो, तो जो एवरेज सुइटेबल है फाइंड आउट करने के लिए वो क्या है? ए एम, ठीक है, वो क्या है? ए एम। इसी तरीके से अगर आपके पास किसकी वैल्यू फिक्स हो? एक्स की वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। इसी तरह अगर आपके पास क्या हो? एक्स की वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, या फिर आप क्या कह लो? कांस्टेंट हो, ठीक है। और y की वैल्यू जो है वो क्या हो? y आपके पास वेरिएबल हो, तो वहां पर जो आपके पास करेक्ट एवरेज है जिसके थ्रू आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपके पास क्या है? हार्मोनिक मीन है। दोबारा सुनिएगा, जब आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज क्या हो? जब आपके पास जो है वो x क्या हो? वेरिएबल हो, गलत हो गया। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम जो एवरेज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज जो एवरेज हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या डिस्कस करेंगे? हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में जो है वो हमने ए एम फाइंड आउट करना सीखा था, जी एम फाइंड आउट करना सीखा था। ये दो टाइप्स थी जो एवरेजेस की, ए एम और जी एम हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया था कि किस तरीके से जो है वो ए एम फाइंड आउट किया जाता है, अनग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा का, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या वेटेड ए एम आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जो है प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी हमने। इसी तरीके से जब हमने जी एम फाइंड आउट किया था, तो जी एम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप एवरेज फाइंड आउट कर रहे होते हो, रेट्स और रेशोज़ का या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप मालूम कर रहे होते हो, परसेंटेज में आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो तब आप क्या फाइंड आउट करते हैं? जी एम फाइंड आउट करते हैं। देन सेकेंडली आपको मैंने जीएम में क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई वैल्यू ज़ीरो हो या नेगेटिव हो, तो हम ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते,
ठीक है। या आपने जब जो है वो एवरेज मालूम करना हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज वगैरह का, तो तब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एवरेज मीन जो है, हार्मोनिक मीन जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, आज हम ये जो है वो क्या करेंगे, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या फॉर्मूला है आपके पास हार्मोनिक मीन का, कि अगर x1 टू xn आपके पास क्या है, n पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, n डिवाइडेड बाय समीशन 1 ओवर x। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन f डिवाइडेड बाय समीशन f ओवर एक्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास वेटेड हार्मोनिक मीन आपने फाइंड आउट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू ओवर एक्स। डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेट्स हैं। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ एनी वैल्यू इज जीरो और नेगेटिव देन एच एम इज नॉट कंप्यूटेड। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन में कोई वैल्यू जीरो आ रही है या कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो तब जो है वो आप उसका हार्मोनिक मीन जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमने जीएम में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू ज़ीरो होगी या नेगेटिव होगी, तो हम उसका जीएम कंप्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल एचएम में भी यही जो है वो रूल है कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस में कोई वैल्यू ज़ीरो है या नेगेटिव है, तो तब आप उसका एचएम जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास क्या गिवन थी, क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसीज आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी। आपसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था, किसका, जबकि आपके पास क्वेश्चन में ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी। ठीक है। तो अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। क्लास इंटरवल्स आपके पास गिवन है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ ओवर एक्स। ठीक है। तो एक्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो आप इन क्लास इंटरवल की हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से आप क्लास इंटरवल की हेल्प से जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इसी तरीके से 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 6 आ जाएगा। 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 9 आ जाएगा। 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 12 आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर किसका कॉलम का सम चाहिए, समीशन एफ ओवर एक्स। ठीक है। तो आप हर ऑब्जर्वेशन, हर फ्रिक्वेंसी को एक्स से डिवाइड करवाओगे। 2 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास 0.66 आ गया। ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 8 ओवर 9 0.88, 4 ओवर 12 0.33। आपने इस कॉलम का सम कर लिया, आपके पास क्या आ गया, समीशन एफ ओवर एक्स 2.88 आ गया। आप इसका एच एम अब फाइंड आउट कर सकते हो, डेट इज 6.92। अब आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजेस एंड बेसिक रूल्स टू अप्लाई हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कब यूज होता है और क्या बेसिक रूल्स होते हैं कि जिन पर जो है, जिन क्वेश्चंस पर हम हार्मोनिक मीन जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जिस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन आपको बताया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन आप कब यूज करते हो, जब आप एवरेजिंग कर रहे होते हो रेशो और रेट्स की इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहे होते हो। ठीक है। तो तब हम क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप एवरेजिंग कर रहे हो रेट्स या रेशो की, और वहाँ पर आपके पास क्या इन्वॉल्व हो, स्पीड इन्वॉल्व हो, टाइम इन्वॉल्व हो या डिस्टेंस इन्वॉल्व हो। ठीक है। या प्राइजेस की बात हो रही हो या अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही हो, कि अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड किया जा रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर गुड पर, तो क्या रूल्स जो हैं होंगे जिनको आपने जो है वो फॉलो करना है, कि तब आप जो है वो हार्मोनिक मीन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। पहली बात तो आपको बता दी गई, जब रेट्स एंड रेशो में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्राइस ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं, तो तब आप क्या फाइंड आउट करोगे, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करोगे। द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व। कौन से रूल्स की बात की जा रही है जिनको आपने ऑब्जर्व करना है। आपके पास पहला रूल क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ,
क्या आपके पास फर्स्ट रूल है, इफ द गिवन रेशियोज आर स्टेटेड एज, अगर आपके पास रेशियोज जो हैं वो किस तरीके से गिवन हो, x यूनिट्स पर, अगर रेशियोज आपके पास किस तरीके से स्टेटेड हो, आपके पास रेशियो लिखे हुए x यूनिट्स पर y, क्या मतलब x यूनिट पर y, दैट इज xi डिवाइडेड बाय yi, ठीक है। तो आप एवरेज रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आपके पास एवरेज रेशियो तब आप एवरेज रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, समीशन xi डिवाइडेड बाय समीशन yi, ठीक है। यहाँ पर xi आपके पास किसको शो कर रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से yi आपके पास किसको शो कर रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ y, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट रूल है। अब आपके पास इस फर्स्ट रूल में आपने क्या चीज़ चेक करनी है कि अगर आपके पास यहाँ पर x क्या हो, वेरिएबल हो, यानी कि x की वैल्यूज क्या हो, चेंज हो रही हो। अगर x आपके पास क्या हो, वेरिएबल हो, और y आपके पास क्या हो, फिक्स हो या कांस्टेंट हो, y की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, ठीक है। अगर x आपके पास क्या हो, वेरिएबल हो, और y आपके पास फिक्स्ड हो, यानी कि y की वैल्यू आपके पास चेंज नहीं हो रही हो, द करेक्ट एवरेज विल बी, तो करेक्ट एवरेज जो आप फाइंड आउट करोगे वो कौन सा है, am है। अगर आपके पास x की वेरिएबल x जो है वो क्या है, वो वेरिएबल है, x आपके पास वेरिएबल है, मींस के x की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वेरी कर रही हैं, और y की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। y की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो जो करेक्ट एवरेज है जिसके थ्रू आप एवरेज फाइंड आउट करोगे, वो एवरेज आपके पास क्या है, am। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो x की वैल्यूज क्या है, फिक्स हैं, अगर आपके पास किसकी वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, और y आपके पास क्या है, वेरिएबल है, y की वैल्यूज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो करेक्ट एवरेज कौन सा है जिसके थ्रू जो है वो आप फाइंड आउट करोगे एवरेज, करेक्ट एवरेज आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है। तो अब आपने क्वेश्चन में नोट करना है कि अगर तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स है, और y की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो करेक्ट एवरेज जो है वो आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन है। इसी तरीके से अगर x आपके पास वेरिएबल है और y की वैल्यू फिक्स है, तो आपके पास जो है वो क्या है, करेक्ट एवरेज am है, ठीक है। तो ये आपके पास रूल है। अब देखो बी आपके पास दूसरा रूल क्या है जिसको आपने ऑब्जर्व करना है, आपसे कहा गया है हार्मोनिक मीन्स डील विथ रेट्स विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। हार्मोनिक मीन जो है वो उन रेट्स के साथ डील करता है जो कि क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है, डिपेंड नहीं कर रहे होते एक दूसरे पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें क्या रखना है, जहन में रखना है, ठीक है। एग्जाम्स में जो है ये ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह कुछ रूल्स जो है वो एमसीक्यूज में जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपने जो है ये बात जहन में रखनी है। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन में क्या है, आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, am फाइंड आउट करना है, gm फाइंड आउट करना है, एंड hm फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन 60 जो है ये इस पार्ट की ऑब्जर्वेशन है, इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि am फाइंड आउट करना है, आपने gm फाइंड आउट करना है और hm फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है आप उसके क्या लिखोगे, फॉर्मूले
लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपको किन किन कॉलम की क्या है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक्स ऑब्जर्वेशंस आपके पास यहाँ पर गिवन है 63, 45, 93, 35 एंड 52। आपने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस लिख दी। ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर लिख दी, आपने समीशन एक्स किया 288 आ गया, आपने मीन फाइंड आउट कर लिया, एम फाइंड आउट कर लिया, 288 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास क्या वैल्यू आ गई 57.6। ठीक है, इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स की ऑब्जर्वेशन आपने लिखी हुई है, आपने हर ऑब्जर्वेशन का लॉग ले लिया, लॉग 63 1.79, लॉग 45 1.65, लॉग 93 1.96। ठीक है, इसी तरीके से आपने हर एक्स ऑब्जर्वेशन का लॉग ले लिया और इन द एंड आपने क्या कर लिया, इन तमाम वैल्यूज को सम अप कर लिया। तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 8.65। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5 ऑब्जर्वेशन आपके पास। ठीक है, तो एन आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1.73। अब आप इससे क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे। किस तरीके से आप एंटी लॉग लोगे, शिफ्ट, आपने आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन होगा शिफ्ट का बटन प्रेस करके जो है वो आप लॉग प्रेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, एचएम के लिए फॉर्मूला, एचएम आपका आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला एन डिवाइडेड बाय समीशन 1 ओवर एक्स। आपने 1 ओवर एक्स फाइंड आउट कर लिया, 1 डिवाइडेड बाय 63.015। ठीक है, इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 45 आपके पास क्या आ जाएगा 0.022। 1 ओवर 93 आपके पास क्या आ जाएगा 0.01। आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। समीशन किया 1 ओवर एक्स का, आपके पास क्या आ गया 0.096 आ गया। अब आपने कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 0.096, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 52.0। ठीक है, तो आपने ए एम भी फाइंड आउट कर लिया, जी एम भी फाइंड आउट कर लिया और एच एम भी फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है वो ये स्टेटमेंट प्रूव करें, ए एम ग्रेटर है जीएम से और एचएम से, तो क्या ये स्टेटमेंट प्रूव हो रही है? एएम की वैल्यू ग्रेटर है जीएम से, जीएम की वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर से, तो आपके पास जो है वो इसको प्रूव करने के लिए भी कहा जा सकता है कि जब हम बात करते हैं एएम जीएम और एचएम के रिलेशनशिप की। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 2 जब आप करोगे तो पार्ट 2 में आपके पास वैल्यूज क्या है 0 1 4 एंड 20। ठीक है, तो आप इसका एएम तो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एएम आप इसका किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 एंड 4। आप एम तो फाइंड आउट कर दोगे, लेकिन जब आप जीएम और एचएम फाइंड आउट करोगे तो वन वैल्यू इज 0। ठीक है, वन ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है 0 है, तो वन ऑब्जर्वेशन आपके पास अगर 0 हो या नेगेटिव हो तो आप उसका जीएम और एचएम फाइंड आउट नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, इसमें आप एम जीएम एचएम तीनों फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में आपके पास एक वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो आप एम तो फाइंड आउट कर सकते हो लेकिन जीएम और एचएम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि अगर हमारे पास एम जीएम या एचएम में कोई एक वैल्यू भी जो है वो नेगेटिव आ गई या 0 आ गई तो आप जो है वो इसका जीएम और एचएम जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते, लेकिन एएम जो है वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपके पास क्वेश्चन में क्या है, इफ वी स्पेंड रुपीज, क्या क्वेश्चन में आपके पास है, इफ वी स्पेंड रुपीज 120 ऑन बुक्स कॉस्टिंग रुपीज 2 ईच, सम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड किया जा रहा है बुक्स पर, जबकि एक बुक की कॉस्ट क्या है ₹2। इसी तरीके से आपके पास क्या लिखा हुआ है, ₹120 ऑन बुक्स कॉस्टिंग ₹4 ईच। ठीक है, कि 120 रुपीज जो है वो क्या किए जा रहे हैं, स्पेंड किए जा रहे हैं
जबकि एक बुक की प्राइस क्या है, ₹4। ठीक है। इसी तरह एंड ₹120 ऑन बुक्स कॉस्टिंग ₹3 ईच। 120 जो है वो बुक्स पर स्पेंड किए जा रहे हैं, जबकि एक बुक की कॉस्ट क्या है, ₹3। फाइंड द एवरेज प्राइस पेड फॉर द बुक। आपने क्या करना है, एवरेज प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है जो बुक्स के लिए क्या की जा रही है, पेड की जा रही है। ठीक है। तो अभी आपको क्या मैंने बताया था, यूजेस बताए थे कि जहां हमारे पास जो है वो क्या इन्वॉल्व हो जाए, अमाउंट ऑफ मनी जो स्पेंड हो रहा है, या टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कि आपने जो है वो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरीके से जो है वो यहाँ पर हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। एक तरीका तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर वेटेड हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले से भी जो है वो काम कर सकते हो। ठीक है। और एक तरीका आपके पास क्या है कि जब आप एवरेज प्राइस जो है वो क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है। क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप, एवरेज प्राइस। तो आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है। तो किसके इक्वल होता है ये, आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो क्या आ रही है, जो आपने स्पेंड की। ठीक है। 120, 120, 120। ठीक है। टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है, 120, 120 प्लस 120। ठीक है। टोटल क्वांटिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 120 रुपीज स्पेंड किए गए, जबकि एक बुक की प्राइस क्या थी, 2। 120 रुपीज जो है वो क्या किए गए, स्पेंड किए गए, जबकि एक बुक की प्राइस क्या थी, ₹4। 120 रुपीज जो है वो क्या किए गए, स्पेंड किए गए, जबकि एक बुक की प्राइस क्या थी, 3। ठीक है। यही था आपके पास क्वेश्चन। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखूं, समीशन W हार्मोनिक मीन का, वेटेड हार्मोनिक मीन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं कि ये जो अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड किया जा रहा है, इसको मैं वेट कंसिडर कर रही हूँ, और एक्स ऑब्जर्वेशंस में किसको कंसिडर कर लूँ कि एक बुक की प्राइस 2 थी, एक बुक की प्राइस जो है वो क्या थी, ₹4। एक बुक की प्राइस जो है वो क्या थी, ₹3। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, X1 ऑब्जर्वेशन, X2 और X3। तो आप यहाँ पर जो है वो वेटेड हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 360। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 360 डिवाइडेड बाय 130, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2.76 पर बुक। जो हर बुक के लिए जो पेड किया जा रहा है अमाउंट, वो क्या है, 2.76। ठीक है। और अगर आप इसको क्या करोगे, सिंपल हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले से करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। आप इसको, इसी क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, डेट इज
n डिवाइडेड बाय समीशन 1/, ठीक है। तो कितनी दफा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड किया जा रहा है, 3 दफा, ठीक है। 120 रुपीज का अमाउंट एक दफा स्पेंड किया गया, दूसरी दफा स्पेंड किया गया, तीसरी दफा स्पेंड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 1 + 1 + 1, ठीक है। समीशन 1/x आपके पास क्या हो जाएगा, x आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन है कि एक बुक की प्राइस क्या थी, ₹2, दैट इज 1/2, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/3, ठीक है। तो तब भी आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर सेम आएगा, 2.77, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज आ गया, ठीक है। दोनों तरीके से आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो कि आपने खुद जो है वो परफॉर्म करना है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स बाय शाहिद जमाल, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज जो है वो आपके पास 3.77 क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, एन एरोप्लेन फ्लाइज अराउंड अ स्क्वायर, एक एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है एक स्क्वायर के अराउंड, ठीक है। द साइड्स ऑफ विच मेजर्स 100 किलोमीटर्स ईच, ठीक है। द एरोप्लेन कवर्स द फर्स्ट साइड एट 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एरोप्लेन जो है, जो फर्स्ट साइड को जो है वो कवर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 100 किलो, जो स्पीड है उसकी वो क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर। द सेकेंड एट 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द थर्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड द फोर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है पूरी होल जर्नी की, जो एरोप्लेन जो है वो एक स्क्वायर के अराउंड जो है वो क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3। तो ये आपने सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में हो वो सब आपने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।